रामचरितमानस में 84 प्रसंग बने। अच्छा 84 प्रसंग क्यों बने? अरे प्रश्न के अंदर एक प्रश्न और बन गया होगा, कई प्रश्न बने होंगे, उनके उत्तर शंकर भगवान ने दिए होंगे, तब जाके ना 84 प्रसंग बने होंगे। तो 84 प्रसंग ही क्यों बने इस रामचरितमानस सरोवर में? केवल 84 प्रसंग क्यों है? अरे 83 प्रसंग होते, 85 प्रसंग होते, लेकिन रामचरितमानस में 84 प्रसंग ही क्यों? बड़ी गंभीर बात है। कभी आज तक शांति में बैठकर विचार किया? कभी आप लोगों ने शांति में बैठकर विचार किया कि रामचरितमानस में 7 कांड ही क्यों है? अरे 8 कांड हो जाते तो कौन सा नुकसान हो जाता? अरे और 10-20 पन्ना बढ़ जाते। लेकिन गंभीरता क्या है? इस संतों का भाव है प्यारे। संत कहते हैं रामचरितमानस में 7 ही कांड क्यों है? क्योंकि जिस प्रकार प्राणी आज का भटक रहा है, क्यों? मरने के समय कहाँ जाता है? बोले काशी ले जा। क्यों? बोले काशी में मुक्ति हो जाएगी। ध्यान देना, हमारे यहाँ 7 पुरियां हैं। कितनी पुरी हैं? 7 हैं। अच्छा 7 पुरियों में क्या है? 7 पुरियों में मोक्ष हो जाता है। याद रखना प्यारे, 7 पुरियों में मरने के बाद मोक्ष होता है। और संत कहते हैं जो रामचरितमानस के 7 कांड केवल श्रवण कर लेता है उसका मोक्ष हो जाता है। ऐसे इसलिए 7 कांड आपके समक्ष है। पहला दिन है इसलिए बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं और नोट करते जाना हमारी बात। नोट कहाँ करना? डायरी पेन पर नहीं करना, मानस पटल पर लिखना। ठीक है? मैं आपसे निवेदन करूं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं 84 प्रसंग है, 7 कांड है, 84 प्रसंग है। इसलिए बंदो तुलसी के चरण अरे जिनकी न्यो जग का और कली समुद्र बूढ़त लखो और प्रगट्यो सप्त जहां। 7 कांड के सहित रामचरितमानस है। 84 प्रसंग है। 84 प्रसंगों का मतलब क्या है प्यारे? 84 लाख योनियां हमारे यहाँ है और आज का प्राणी 84 लाख योनियों में भटक रहा है। याद रखना प्यारे, 84 लाख योनियों से यदि मुक्ति चाहते हो, 84 लाख योनियों से यदि मोक्ष चाहते हो, तो तुम्हें रामचरितमानस के 84 प्रसंगों को केवल श्रवण करना पड़ेगा प्यारे। तुम्हारा मोक्ष अपने आप हो जाएगा। लोग कहते हैं मरने के बाद मोक्ष होता है, लेकिन याद रखना प्यारे, मरने के बाद मोक्ष नहीं होता। मैं आपसे कहूं रामचरितमानस का सिद्धांत कहता है मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी मोक्ष प्रदान करने वाली रामचरितमानस है। एक और गंभीर चर्चा बताएं। आपने शायद सुना हो या ना सुना हो, जिस समय राम जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे, बड़ी गंभीर बात। भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम तुम्हारे कोमल कोमल चरण है, तुम बनवाए, और वो भी तुम्हारे पैर में पनाह ही नहीं है। राम जी ने कहा क्या करें गुरुदेव, हमारे यहाँ एक बंटवारा। अरे बंटवारा तो सबके यहाँ होता है, लेकिन जंगल में कोई नहीं आता। राम जी ने कहा कि जो समाज में दुनिया में लोगों के यहाँ बंटवारा होता है वो बंटवारा हमारे यहाँ नहीं हुआ। क्यों? लोगों के यहाँ केवल चल अचल संपत्ति का बंटवारा होता है। लोगों के यहाँ केवल चल अचल संपत्ति का बंटवारा होता है। राम जी कहने लगे, बोले गुरुदेव लोगों के यहाँ चल अचल संपत्ति बढ़ती है, लेकिन हमारे यहाँ चल अचल संपत्ति नहीं बल्कि अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 का बंटवारा राम जी के यहाँ। क्या? अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो बोले गुरुदेव ने पूछ दिया। भरद्वाज जी कहने लगी राम अर्थ किसको मिला? ईमानदारी से बताओ। अयोध्या में जब बंटवारा हुआ तो अर्थ धर्म काम मोक्ष का बंटवारा हुआ, तो अर्थ किसको मिला? ईमानदारी से बताओ अर्थ किसको मिला? बोले सुनो प्राण प्रिय अरि भावत जी का ओ देव एक बार भरत टीका। अयोध्या की संपत्ति भैया भरत को मिली, अयोध्या का राज भरत को मिला, अयोध्या का अर्थ भैया भरत को मिला। तो फिर बोले धर्म किसको मिला और काम किसको मिला? एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, लोग समझते हैं काम किसको मिला। बोले काम जो है चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के खाते में चला गया। अच्छा काम दशरथ को मिला ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा।
इन लोगों ने कहा, हमने कहा प्रमाण क्या है? बोले देखो, बोले देखो काम प्रताप बढ़ाई। गोस्वामी जी ने लिखा देखो काम, देखो और तुम्हें देखना है, हमें नहीं देखना। हमारे ऊपर तो प्यारे उपासना है, और जिसके ऊपर उपासना का चश्मा लगा होता है वो दशरथ जी में काम नहीं देखता। बोले काम फिर किसके खाते में गया और फिर धर्म किसको बंटवारे में मिला, ऐसा भरद्वाज मुनि ने पूछा। तो जिस समय राम जी ने कहा गुरुदेव अर्थ भैया भरत को मिला, तो फिर बोले धर्म किसको मिला और किसको काम मिला बंटवारे में। तो याद रखना प्यारे, लोग कहते हैं कि दशरथ को काम मिला, क्यों? बोले सांझ समय सानंद नृपो गयो के गई गे। पत्नी के भवन में जाना, इसका मतलब काम बंटवारे में मिल गया। याद रखना, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के खाते में काम नहीं गया, तो क्या गया? बोले बंटवारे में दशरथ को धर्म मिला है। तो काम किसको मिला? काम कहते हैं कामनाओं को। और माता कैकेयी की 2 कामनाएं थी, भरत को राज मिले, राम को 14 वर्ष का वनवास मिले, इसलिए काम माता कैकेयी को मिला। तो फिर मोक्ष किसको मिला है? नोट करना हमारी बात को। अर्थ भैया भरत को मिला, धर्म पिता दशरथ को मिला, काम मां कैकेयी को मिला, और मोक्ष तो इस राम को मिला है। भरद्वाज मुनि ने कहा कि राम मोक्ष में नहीं समझ पाया। राम जी ने कहा गुरुदेव यदि जीते जी प्राणी को अपने जीवन में संत का दर्शन हो जाए, उसी समय प्राणी का मोक्ष हो जाता है। संत का दर्शन व्यक्ति के जीवन में मोक्ष देता है। संत का दर्शन ईमानदारी से बताओ क्या साधारण होता है? क्यों? आप यहाँ पर बैठकर गंभीर बात सुना रहे हैं। आप संत का दर्शन मामूली नहीं होता। राम जी ने क्या कहा? मुनिगण मिलना विशेष बना और सवई भाते हित मोर। क्यों? क्योंकि आज इस राम को मोक्ष मिला बंटवारा। याद रखना प्यारे, बड़े भाग्यशाली हैं जिनको नित्य प्रतिदिन संत का दर्शन होता है। और यहाँ पर आप तीर्थना की भूमि पर बैठकर संतों का दर्शन भी कर रहे हैं प्यारे, ये आपके जीवन का मोक्ष। लोग कहते हैं मरने के बाद, अरे मरने के बाद मोक्ष मिला किसने देखा? प्रेजेंट में जो बात है वो मानना पड़ेगा। संत का दर्शन आपके जीवन में मोक्ष प्रदान करता है। और आज जिस समय 84 प्रसंग भी आपके जीवन में मोक्ष प्रदान करते हैं प्यारे, और रामचरितमानस के 7 कांड भी आपके जीवन में मोक्ष प्रदान करते हैं। लेकिन जरा विचार करना, जिस समय माता पार्वती का पहला प्रश्न था, बोले प्रथम सो कारण कयो विचारी और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी। अरे भगवान निर्गुण निराकार ब्रह्म है और सगुण साकार कब बनता है? पहली बात तो ध्यान देना प्यारे। अभी आपने मानस के बारे में सुना, सम्मानीय संचालक जी सुना रहे थे, हम श्रवण कर रहे थे। लेकिन याद रखना, भक्त को भगवान तो मिल ही जाते हैं, किसी न किसी रूप में मिलते हैं, लेकिन जीवात्मा को भगवान किस रूप में मिलते हैं ये बताओ। दंपति जीवन में भगवान का आगमन कहाँ होता? बोले दंपति धर्म अरिया चिरणनी का ओ अजो गाभ श्रुति जिन कैली का। दंपति धर्म आचरणनी का अजो गाभ श्रुति जिन कैली का। दंपति का आचरण अच्छा होना चाहिए। अच्छा बताओ, दंपति कहते हैं पति पत्नी, पति पत्नी का आचरण कैसा होना चाहिए? बोले दंपति धर्म अरिया चिरणनी का। ये नी का क्या है? ध्यान से सुनना। बोले दंपति धर्म, इस चौपाई को समझ लेना, भगवान के जन्म का हेतु मालूम चल जाएगा। बोले दंपति धर्म अरिया चिरणनी का ओ अजो गाभ श्रुति जिन कैली का। जिस दंपति का आचरण अच्छा होता है प्यारे, उन्हीं के घर में परमात्मा का चरण आता है। तो अब एक विशेषता क्या है? बोले दंपति का आचरण कैसा होना चाहिए? हम कैसे पहचाने कि किस पति पत्नी का आचरण अच्छा है?
याद रखना प्यारे, बोले पत्नी का आचरण कैसा होना चाहिए। सबसे पहले पत्नी का आचरण बोले अपने पति के अनुकूल हो। जो पत्नी अपने पति के अनुकूल रहती है प्यारे, और पति अपने पत्नी के आचरण को देखकर प्रसन्न रहता है, उन्हीं के घर में परमात्मा का चरण आता है। माता कौशल्या कैसी है? बोले कौशल्यादि नार अरि सब आचरण पुनीत। और अनुकूलता क्या है? बोले पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। जिस पत्नी के आचरण को देखकर पति प्रसन्न होवे, समझ लेना कि पत्नी का आचरण अच्छा है। एक माता जी हमसे बोली स्वामी जी कैसी बात करते हो? हमने कहा हमने कुछ गलत कहा क्या? बोले आप हमारे आचरण की बात करते हो, हमारे आचरण को देखकर ये प्रसन्न हो, हमारी दिनचर्या ऐसी हो कि हमारा पति प्रसन्न हो, तब हमारे आचरण की प्रधानता है। और इनका आचरण कैसा होना चाहिए? क्यों प्रश्न खड़ा हो रहा है कि नहीं? ये माताओं की तरफ से बोल रहे हैं। माताएं कहती हैं हमारा आचरण पति के अनुकूल हो, पति हमारे आचरण को देखकर प्रसन्न होवे, और पति का आचरण कैसा हो? ये रात के 2 बजे चले आवे, वो भी झूमते हुए चले। क्यों? तो इनका आचरण कैसा होना चाहिए? देखो दोनों पक्षों की बात है, गोस्वामी जी एक पक्ष की बात नहीं कर रहे, यही तो मानस की गंभीरता है। बोले दंपति धर्मा आचरण नीका ओ अजो गावे श्रुति जिन कहली का। बोले दंपति का आचरण कैसा होना चाहिए? बोले पत्नी अपने पति के अनुकूल हो। और प्यारे तो बोले पति का आचरण पर कैसा होना चाहिए? माताएं कहती है पति रात को 2 बजे आवे, 11 बजे आवे, इनके लिए कोई आचरण की प्रधानता नहीं है। जितने भी नियम कानून है सब हमारे लिए, इनके लिए कोई कानून नहीं है। तो याद रखना प्यारे, यहाँ दोनों पक्षों की बात कही गई है। बोले दंपति धर्म आचरण नीका। क्यों? बोले पत्नी अपने पति के अनुकूल होवे, और बोले पति की अनुकूलता। याद रखना माताओं, मैं केवल एक निवेदन के द्वारा बात आपसे कहूं, आपका जीवन सबसे ज्यादा कीमती है। क्यों? कौन जानता है कि भारतीय सनातन धर्म की नारी के गर्भ में दादू कबीर जैसे संत सो रहे। नारी को हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान की जाती है। जब ये कुंवारी रहती है तब इनके पिता और भाई का संरक्षण होता है, और जब नारी होती है तब पति का संरक्षण होता है, और जब नारी के बाद मातारी होती है तो बोले तब इसके बाद पति या पुत्र का संरक्षण होता है। इनका जीवन पूरा संरक्षण में चला। आपको सुरक्षा दी जाती है। क्यों? माताएं पूछती हैं हमारे लिए सुरक्षा क्यों है? जरा ऐसे समझो, एक किराने की दुकान होती है, और किराने की दुकान में जब व्यक्ति सुबह दुकान खोलता है तो जो काजू बादाम के डिब्बे होते हैं, ईमानदारी से बताना, उनको बाहर लगा देता है कि नहीं? और जब दुकान बंद करता है तो काजू बादाम के डिब्बे अंदर कर देता है कि नहीं? क्यों करता है? और जब दुकानदार से पूछा गया तुमने काजू बादाम के डिब्बे अंदर कर दिए और ये नमक के बोरे बाहर पड़े रहे, तो याद रखना माताओं, तुम्हारा जीवन कीमती है, इसलिए सुरक्षा दी जाती है। ये तो नमक के बोरे हैं, कौन माई के लाल इनको ले जाने? क्यों? ये तो नमक के बोरे हैं, कौन ले जाने वाला है? इसलिए सुरक्षा आपको दी जाती है। इसलिए दंपति धारामा। लेकिन ऐसा मत समझना, आपके लिए भी शास्त्र ने क्या कहा? बोले पत्नी अपने पति के अनुकूल हो, और समाज में पति को कैसा होना चाहिए प्यारे? तो पत्नी पति के अनुकूल हो, और पति जो है वो धर्म के अनुकूल हो, तब जाके दंपति धर्म आचरण नीका। यदि पति धर्म के अनुकूल नहीं होगा तो भगवान का चरण नहीं आएगा। बोले कौशल्यानि नार प्रिय और सब आचरण पुनीत, और पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। और दशरथ जी कैसे हैं? बोले धर्म धुरंधर
अरे गुण निधि ज्ञानी और हृदय भगति मति सारंग पानी। इसलिए प्यारे, जब तक दंपति के जीवन में पति धर्म के अनुकूल नहीं होगा, पत्नी पति के अनुकूल नहीं होगी, तब तक भगवान का चरण नहीं आएगा। यदि भगवान का चरण चाहते हो, भगवान की कृपा चाहते हो, तो बोले दंपति धर्म आचरण का। एक पंक्ति तो समझ में आई कि नहीं आई? ईमानदारी से बता, समझ पाए कि नहीं समझ? नहीं तो और गंभीरता से समझा। याद रखना प्यारे, और आज मनु जी के जीवन में संतान अनुकूल है। किसी ने कहा गोस्वामी जी से, आपने सती प्रसंग में सब कुछ लिखा, सती का वर्णन आया, शंकर भगवान का वर्णन आया, लेकिन आपने संतान की बात क्यों नहीं कही? गोस्वामी जी बोले संतान की इसलिए नहीं कही, शंकर भगवान बोले संतान की बात मत कहना। क्यों? क्योंकि जब तक पति पत्नी में अनुकूलता नहीं है तो संतान में अनुकूलता नहीं होती है। और यहाँ पर अनुकूलता क्या है? बोले बरो बस राज अरि सुतई तब दीना, और नारी समेत गवन बन कीना। यदि तपस्या की बात करें प्यारे, मनु जिस समय नेमी सारण तीर्थ पर गए तो मनु अपने बेटे को राज देकर गए, और तपस्या करने तो सत्यकेत भी गया। बोले सत्यकेत तय बसै नरेशु, ध्यान देना प्यारे। लेकिन इसके बाद भी सत्यकेत की तपस्या ने राक्षस रावण को जन्म दिया, और मनु की तपस्या ने राम को जन्म दिया। राम और रावण की राशि एक है, ध्यान देना, राम और रावण की राशि एक है, लेकिन मनु की तपस्या ने राम को जन्म दिया, और सत्यकेत की तपस्या ने राक्षस रावण को जन्म दिया। अरे तपस्या करने जब दोनों गए, यहाँ भगवान के भजन में फिर अंतर क्या हो गया? अरे जब दोनों दंपति जीवन में हैं प्यारे, अनुकूलता क्या रही? बोले नारी समेत गवन बन कीना। पत्नी की अनुकूलता रही, शत्रुपा से कहा नहीं। इसके बाद भी शत्रुपा अपने पति के साथ गई, मनु के साथ नैमिषारण्य तीर्थ पर, और सत्यकेत की पत्नी अपने घर में बच्चों के साथ बैठी रही। अनुकूलता घट गई। बोले जेठे सुतए राज नृपदीना, ओ हरियत आप गबन बन कीना। सत्यकेत केवल अकेला गया, मनु अपने पत्नी के सहित गए। एक केवल अंतर हो गया प्यारे, पत्नी की अनुकूलता सत्यकेत को नहीं मिली, तो वहां राक्षस रावण का जन्म हो गया। और जहां पत्नी की अनुकूलता मिली तो वहां प्यारे राम का जन्म हुआ। और जिस समय नैमिषारण्य तीर्थ पर गए, दोनों लोग भजन कर रहे थे, आपने पढ़ा होगा रामचरितमानस में। और जिस प्रकार भजन कर रहे थे तो क्या देखा? बोले विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। एक बार नहीं, अनेक बार आए। ब्रह्मा जी आए, मनु ने नेत्र नहीं खोला। शंकर भगवान आए, नेत्र नहीं खोला। दोनों लोग जाने लगे, और जहां नारायण आ रहे थे दोनों ने कहा तुम तो लौट जाओ, तुम हाई कमान हो। बोले क्यों लौट जावे? अरे बोले मनु तपस्या कर रहे हैं। अरे बोले कर तो रहे हैं, लेकिन बुला तो नहीं रहे। बोले क्यों? बोले सुमो रहे ब्रह्मा सच्चिदानंदा। किसका चिंतन किया? बोले सच्चिदानंद। नारायण ने कहा ये बताओ, सबसे ज्यादा निकटतम रूप तो ब्रह्म के मैं हूं। बोले तो ठीक है, आपको जाना तो आप जाइए प्यारे। ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार नहीं कई बार आए, इसके बाद भी मनु ने नेत्र नहीं खोला प्यारे। यही कहा, बोले क्या आप ब्रह्म हैं? इसके बाद कहा कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, ब्रह्म का निकटतम हूं। अच्छा, जब तीनों से कहा ये बताओ तुम्हें किसने बनाया? तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि हमको तो बनाने वाले ब्रह्म हैं। बोले तो जिसने तुम्हें बनाया मैं उसको चाहता हूं, इसलिए तुम तीनों यहाँ से चले जाओ। तीनों चले गए प्यारे वापस, लेकिन मनु के समीप बोले मांग मांग बर। जब ब्रह्मा विष्णु महेश की वाणी से अंतर नहीं हुआ तो निर्गुण निराकार ब्रह्म ने सोचा कि अब मुझे ही जाना पड़ेगा। क्यों? बोले भगवान नारायण ब्रह्म का निकटतम रूप है, और जब नारायण की वाणी से मनु के जीवन में प्रभाव नहीं पड़ा तो इसके बाद प्यारे स्वयं ब्रह्म की वाणी को आना पड़ा।
बोले मांगी मांगो बर भई नवबानी और परम गंभीर कृपा मृत सानी। और जैसे प्यारे ब्रह्म की वाणी आई तो मनु ऐसे हो गए जैसे मानव अवई भवनते आए। और मैं शीघ्रता में केवल इतना कहना चाहता हूं, आपने कई बार प्रसंग सुना हो, लेकिन मनु खड़े रहे। मनु ने अभी भी नेत्र नहीं खोला। भगवान ने कहा कि मनु अब तो ब्रह्म की वाणी है, कम से कम नेत्र तो खोलो। मनु ने कहा अच्छा ये बताओ, नेत्र तो जब खोलें जब सामने कोई होवे, वाणी को नेत्र थोड़ी ना खोलेंगे। ब्रह्म ने कहा मैं तो वाणी से देता हूं, हमारा कोई आकार नहीं है। मनु बोले जब आकार नहीं है तब तो बिल्कुल बेकार हो, भाग जाओ यहाँ से। क्यों? आकार चाहते हैं और भक्त ही भगवान को आकार देता है प्यारी। इसलिए भक्त संसार से पृथक होता है। क्यों? क्योंकि भक्त ही भगवान को बनाने वाला होता है। इसलिए संसार की गिनती में, संसार के प्राणियों की गिनती में भक्त नहीं आता। भक्त भगवान से अलग होता है, क्योंकि भक्त ही भगवान को आकार देता है।